देखिए, अमेरिका में सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दे दिया गया है। अमेरिकी रक्षा सचिव की तरफ से यह आदेश दिया गया है। अमेरिकी सैनिक तैयार रहें। अमेरिका बार बार इस बात को दोहरा रहा है। इजरायल के साथ अमेरिका इस मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और ऐसे में अमेरिका में सैनिकों को तैयार रहने का आदेश अमेरिकी रक्षा सचिव की तरफ से यह आदेश दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में इजरायल के हमले में भारी तबाही। राफा, खान यूनुस पर हमले में यह तबाही हुई है। इजरायल के हमले में 54 लोगों की मौत, मरने वालों में महिलाएं, बच्चे, तो 54 लोगों की मौत हुई है। ये जो दक्षिणी गाजा पट्टी का इलाका है, जिसमें राफा है, खान यूनुस वाला इलाका है, वहां पर यह इजरायल की तरफ से हमला किया गया है और इसमें 54 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हमारे बने हुए हैं, जनरल वेस्टन, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। ये एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला लगातार जारी है और इस सब के बीच जिस तरीके से जो बाइडेन साहब पहुंचेंगे आप इजरायल, उसके बाद जॉर्डन भी जाएंगे, जो होस्टेज क्राइसिस है उसमें कुछ बात बनती हुई आपको लगता है हो सकती है? और देखिए, होस्टेज क्राइसिस अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए बहुत अहमियत है। कारण ये है कि ये जितने भी डेमोक्रेटिक वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनके लिए ह्यूमन लाइफ इज टॉप एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो प्रायोरिटी तो रहेगी। लेकिन अभी इजराइल के साथ जो प्रॉब्लम ये भी है कि देखिए, एक तरफ है हमास को डिस्ट्रॉय करना, दूसरी तरफ है होस्टेजेस और तीसरी तरफ है नेशनल इंटरेस्ट। और मेरे ख्याल अभी नेशनल इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम रहेगा, क्योंकि मेन टारगेट है हमास को डिस्ट्रॉय करना। तो हो सकता है कि ये जो होस्टेज क्राइसिस है वो इतना अभी प्रायोरिटी ना रहे इजराइल के लिए, क्योंकि उन्होंने मेंटली और शायद मॉरली ये मान सकते हैं कि ये होस्टेजेस शायद डिस्ट्रॉय या बर्बाद हो सकते हैं। पर वो एक ओवरराइडिंग फैक्टर नहीं रहेगा, बट वन ऑफ द फैक्टर्स रहेगा अगर वो छूट जाते हैं। और जिस प्रकार अभी आपने बताया था कि वो हमास के तकरीबन कुछ 6000 इतने सारे टेररिस्ट को या वो जो वहां से प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज, ये इजराइल कभी नहीं मानेगा। ठीक है। हाँ, इतना है जो नॉर्मल होस्टेजेस हैं, कुछ औरतें, उनको बराबर फिलहाल जनरल सिंह, ये पूरा का पूरा मामला आप और ज्यादा एस्केलेट होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि उत्तरी गाजा खाली करो, दक्षिण गाजा की तरफ जाओ, और अब जो खबर अभी अभी हमने आपको बताई कि चाहे राफा हो या फिर खान यूनुस हो, वहां पर अब ये स्ट्राइक्स हो रही है। 54 लोगों की मौत हो गई है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। जनरल सिंह, देखिए रोमाना, ये जो युद्ध है ये अभी एस्केलेट होएगा। क्यों होएगा? कि ईरान ने जैसे धमकियां दी हैं और जैसे वहां पे बिल्डअप हो रहा है, हिज़बुल्लाह ने अभी फायरिंग की है, सीरिया को भी वो भड़का रहा है, तो वो दूसरा तीसरा फ्रंट खुलने में अभी कुछ देरी नहीं है जी। और जहां तक गाजा का सवाल है, बेशक जो भी एडवाइस दे दे इजराइल को, बेशक अमेरिका दे दे, उन्होंने जो अपना ये एम एस्टेब्लिश किया है कि टू डिस्ट्रॉय हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी, उसको आगे बढ़ाएंगे। बड़ी बात सर आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतना ही, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अब ये युद्ध यहां से कितना बढ़ेगा, किस हद तक बढ़ेगा, या फिर कुछ काबू में आ पाएगा, बहुत कुछ निर्भर करता है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल विजिट से, इजराइल दौरे से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।